किन किन लोगों को अधिकार इस जेबी केसेस ने दिलाया है। जहां पर नेता और मंत्री भी पहुंच करके अधिकार नहीं दिला पाए, वहां पर जेबी केसेस ने अधिकार दिलाया और जेबी केसेस ने इस आंदोलन को एक आग दी। एक बात और आप सबके जेहन में जोड़ना चाहता हूं कि जब भी कोई ये कहे कि बाबू तुम लोग 1932 की बात करते हो, 1932 का खतियान कैसे लागू करोगे, क्या नीति है तुम लोगों के पास, क्या योजना है। हम लोगों ने बार बार ये कहा कि 1932 का खतियान एक आधार होगा और 1932 के पूर्व के सर्वे हो, चाहे 1932 के पश्चात के सर्वे हो, चाहे 1954 का सर्वे हो, चाहे 1964 का सर्वे हो और चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, सबको आधार बना करके झारखंड में झारखंडियत की परिभाषा तय करेंगे, स्थानीय नीति की परिभाषा को तय करेंगे और इस आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति बनेगी। इसका मतलब कि झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की नियोजन नीति और झारखंड की नौकरी में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता, ये तीन लड़ाई हमारी प्रमुख तौर पर है। लेकिन एक और बड़ी लड़ाई हम लोग छेड़ने जा रहे हैं, जो आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं कि 2024 में 2 बड़े चुनाव होंगे झारखंड के भीतर और बलियापुर के अधिवेशन में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि झारखंड की धरती में एक नया राजनीतिक उदय होगा और चुनावी राजनीति में आकर जेबी केसेस ताल ठोकेगा। क्या इस ताल ठोकने की लड़ाई में आपका साथ मिलेगा? हाथ उठाकर जानना चाहता हूं, क्या जेबी केसेस को साथ मिलने वाला है? साथ देंगे आप सब? इस लड़ाई में साथ मिलेगा, इस संघर्ष में साथ मिलेगा? मेरे साथियों, 2024 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला माफिया होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होंगे, एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ IAS IPS की फौज होगी और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई होने जा रही है और इस लड़ाई को सबको मिलकर के जीतना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जो झारखंड को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर साइकिल से कोई हमारे गांव घर के लोग थोड़ा सा कोयला बेचते हैं तो उन पर केस मुकदमा कर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को, नौकरशाहों को, IAS IPS को, यहाँ के नेताओं को शर्म नहीं आता कि धनबाद की धरती से कोयला निकलता है, बनारस की धरती तक जाता है और रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं उसके थाना के प्रभारी को, DSP को, SP को, DC को और जिला के खनन पदाधिकारी को पैसा पहुंचता है कि नहीं, खुलेआम ये बात कहना चाहता हूं। और इन लोगों को ये सबक सिखाना होगा और इन लोगों को ये बताना होगा कि अगर झारखंड में बालू निकलेगा तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर पत्थर निकल रहा है तो उसका लीज झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोई टेंडर निकल रहा है तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोयले का ही व्यापार है तो उसमें झारखंडियों का अधिकार मिलना चाहिए, अगर अबरक का ही कारोबार है तो उसमें झारखंडियों का अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात हम लोग सब भी हमेशा कहते रहे हैं कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की भी ताकत को समझना होगा और गांव में सरकार की ताकत को लेकर के आना होगा। और जब तक गांव के भीतर सरकार की शक्ति नहीं आएगी, जब तक गांव के भीतर सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये झारखंडियों का कल्याण नहीं हो सकता है। आप एक ट्रैक्टर में छोटा सा बालू बेचने जाते हैं तो आपको CO पकड़ लेता है, थानेदार पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ की कोयला की तस्करी होती है, वहां पर हजारों करोड़ लोग टेबल के नीचे पहुंचा देते हैं तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और ये जो जितने तस्कर हैं, जो जितने माफिया हैं, ये झारखंड के माटी के लोग नहीं है, ये दूसरे राज्यों से आकर के हमारे राज्य को लूट रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपके लोग ना शासन व्यवस्था में है, आपके लोग ना कानून व्यवस्था में है, आपके लोग ना जज हैं, आपके लोग ना अफसर हैं, आपके लोग जो भी नेता मंत्री बने वो भी लूटखंड के भागीदार बन गए। ऐसे में आपके समक्ष एक ही रास्ता बचता है कि अपने माटी से नेता बनाओ, अपने माटी से ऐसा नेता बनाओ जिसे कान खींच कर कह सको कि ये काम करो, नहीं तो तुम्हें भी बेदखल कर देंगे। ऐसा नेता आपको अपने माटी से बनाना होगा। और ये बात आप लोगों के जेहन में अंत में डाल देना चाहता हूं कि ये झारखंड की लड़ाई पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये झारखंडियों का दुर्भाग्य है कि हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता है,
क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कोयला के माफिया बैठे हुए हैं, उन दोनों में भी सांठगांठ चलता रहता है। इसलिए अगर बिहार में रेल रोकते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, मणिपुर में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, बंगाल में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। लेकिन झारखंड में लाखों लाखों का जन सैलाब उमड़ता है, यहाँ पर आम आवाम आकर के आंदोलन करती है, लेकिन हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ये जानता है कि जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना देंगे, जिस दिन इस आंदोलन